पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम में से एक है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के बारे में ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, सब ही पबजी खेलने के शौकीन हैं। लेकिन अब जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। इसी तरह इस गेम ने भी किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। जी हाँ, ब्रैंडन ग्रीन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब ये आदमी बेरोजगार था। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम एक वेब डिजाइनर का काम भी करता था। यानी कि ब्रैंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिजाइन करने में गुजारता था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, इसको बस फोटोग्राफी का शौक था और इसीलिए इसने ब्राज़ील जाने का फैसला किया। ब्राज़ील में फोटोग्राफी करके ये अपना गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्द ब्रैंडन ने इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पे मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और ये फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड आ जाए। इसलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर दिए और अपना ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू की ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर 2014 में इसने पैसे जमा किए, जहाज की टिकट ली और ये आयरलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे। इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था और ये वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने पे मजबूर हो गया था। और इसको आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने पर थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये बेरोजगार था। ब्रैंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और ये 40 साल का हो गया था। इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब ये अपने पेरेंट्स के घर में रहता था और इसके पेरेंट्स ब्रैंडन के लिए सख्त परेशान थे। ब्रैंडन के पास करने को कुछ नहीं था तो इसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाने शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पे खुद को ज़ॉम्बीज से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म से मुतासिर होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन करना भी शुरू हो गया। ब्रैंडन की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि आर्मा 2 में इसने जो मोड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी एक कंपनी से कॉल आ गई, जिसमें उन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पे हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था। ये फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और कहा, मुझे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम के लिए काम किया। 2016 में ब्रैंडन को साउथ कोरिया की एक कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब है प्लेयर्स अननाउन बैटल ग्राउंड। प्लेयर्स अननाउन दरअसल ब्रैंडन का ही एक नाम था जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज करता था और इसी की बना पर इसने पबजी का भी नाम रख दिया और यहीं से ब्रैंडन की कामयाबी शुरू हुई और इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपी सेल हो गई थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे और ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई। और आज ब्रैंडन कितना अमीर है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $5 बिलियन है। इतना पैसा आने के बाद ये आज भी सिंपल लाइफ गुजारता है।
एक इंटरव्यू में इसने बताया कि इसने जितना पैसा भी कमाया अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पे खर्च करना चाहता है। एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी किसी वक्त भी चेंज कर सकता है और ब्रैंडन इसी की एक मिसाल है।